ऑलराइट, गुड इवनिंग एवरीवन और वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। गाइज, मैं हूं पूजा और 15 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के डे 13 में आप सभी का स्वागत करती हूं। गाइज, आज है हमारा डे 13 और डे 13 में आप लोगों का फेवरेट टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर। जो मैंने सिखा रखा है, जो 10 डेज में मैंने सिखाया था, जो हाल में मैंने सिखाया था, उन सब से अलग है। ये बहुत ही छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स है, लेकिन इनका यूज हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ही ज्यादा करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या वो स्ट्रक्चर है। देखिए, यहाँ पर आप लोगों को सारे स्ट्रक्चर लिखे गए हैं। कुछ कहा नहीं जा सकता, जैसे हम बोलते हैं ना, कुछ कहा नहीं जा सकता वो कब आएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता वो कब ठीक होगा, है ना। या फिर एक बात तो पक्की है कि तुम इस एक बात तो पक्की है कि मैं वहां नहीं जाऊंगा, ऐसे हम बोलते हैं ना। तो ऐसे सेंटेंसेस हम बनाना सीखेंगे। बस एक दिन की ही तो बात है, बस 100 रुपए की ही तो बात है, ऐसे हम बोलते हैं ना। तो वैसे सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। जब तक मैं ना कहूँ तुम वहां ना जाना। पहली बात तो मैं उसकी बात नहीं सुनूंगा, है ना। पहली बात तो मैं वहां नहीं जाऊंगा, पहली बात तो मैं ये खाना नहीं खाऊंगा। तो ऐसे वाले सेंटेंसेस शर्म के मारे तो मेरे मुंह से कुछ निकला ही नहीं। एक के बाद एक लोग निकल गए, मतलब घर चले गए। ठीक है, तो ऐसा सेंटेंसेस, ऐसा ही 20 सेंटेंसेस मैं आप लोग को लेकर आई हूँ। 20 स्ट्रक्चर्स है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम होते कौन हो मुझसे ये पूछने वाले, या बहुत मायने, ये जो फ़ोन है ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। ठीक है, तो ऐसे वाले सेंटेंसेस हम आज के इस वीडियो में बनाना सीखेंगे। ये काफ़ी छोटे छोटे हैं, लेकिन अगर आप सोचोगे कि इसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करके इसका मीनिंग हम निकाल लेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके लिए एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है। उस स्ट्रक्चर की हेल्प लेकर ही आप सारे सेंटेंसेस को बना पाओगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ऐसे ही 20 स्ट्रक्चर्स को आज के इस वीडियो में सीखते हैं। ये बिल्कुल नए है, अभी तक आपने ये सारे स्ट्रक्चर्स कवर नहीं किए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फटाफट आप लोग लाइक कर दीजिए, और जिन लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिला है, आप लोगों को शेयर से उन लोगों को मिल सकता है, तो आप लोग शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं। सबसे फर्स्ट जो हमारा स्ट्रक्चर है वो है देयर इज नो टेलिंग। देयर इज नो टेलिंग का मतलब होता है कुछ कहा नहीं जा सकता। जैसे हम बोलते हैं ना, कुछ कहा नहीं जा सकता वो कब आएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता कि वह कब इंग्लिश के अभ्यास करेगा। ठीक है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता, ऐसे हम अपनी जब डेली लाइफ में यूज करेंगे ना, तब हमें पता चलेगा। तो उसके लिए इंग्लिश वर्ड आप यूज कीजिएगा, देयर इज नो टेलिंग, देयर इज नो टेलिंग। ठीक है, यहाँ पर टेलिंग का यूज हुआ है, बोलोगे मैम कंटिन्यूटी तो नहीं है। यहाँ तो सकता है, यानी कि कैन का यूज होना चाहिए। तो मैंने क्या बोला, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं होता। अगर वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट होता तो इसका नाम एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर थोड़ी होता, डेली यूज सेंटेंस होता, है ना। तो ये डेली यूज सेंटेंस नहीं है, ये एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर है। इसके बिल्कुल मीनिंग चेंज हो जाएंगे। ओके, कुछ कहा नहीं जा सकता वो कब आएगा, ऐसे हम बोलते हैं ना। हम पूछते हैं कि भाई तुम्हारा फ्रेंड अभी आया नहीं, कब तक आएगा। तो हम बोलते हैं ना, कुछ कहा नहीं जा सकता वो कब आएगा। तो ये सेंटेंसेस को सबसे पहले कुछ कहा नहीं जा सकता, इसके लिए आप इंग्लिश स्ट्रक्चर यूज कीजिएगा, देयर इज नो टेलिंग। चलिए यूज करते हैं। हम बोलेंगे देयर इज नो टेलिंग, देयर इज नो टेलिंग। कब, यानी कि when he will come, he will come। आप सोचोगे मैम हम WH जब वर्ड्स बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, when के बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आते हैं, यानी कि हमारा सेंटेंस ऐसे होना चाहिए था, when will he come। पहले हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, उसके बाद सब्जेक्ट होना चाहिए। हम ऐसे करते हैं ना जब हमें WH फैमिली वर्ड्स का यूज करना पड़ता है, बिल्कुल। लेकिन ये एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर है, इसमें वैसा नहीं चलेगा। भले आपका बीच में ये अगर फर्स्ट में रहता ना, ये कब जो है, ये अगर फर्स्ट में रहता तो हाँ बिल्कुल हम WH फैमिली की तरह उसी की तरह हम ये सेंटेंसेस को फ्रेम करते। लेकिन ये बीच में यूज हुआ है, इसीलिए हम इसे नॉर्मल यूज करेंगे। व्हेन का यूज कब के सेंस में तो करेंगे, लेकिन मान लो एज अ कंजंक्शन के रूप में ये यूज कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपका नॉर्मल वह आएगा, यानी कि ही विल कम। तो देयर इज नो टेलिंग व्हेन ही विल कम, यानी कि कुछ कहा नहीं जा सकता वो कब आएगा। तो ऐसे मत बोलिएगा व्हेन विल ही कम। ठीक है, नेक्स्ट, कुछ कहा नहीं जा सकता वो कहाँ है। आप मेरे साथ अब बनाते हुए चलना। देखिए यहाँ पर मैं ज्यादा सेंटेंसेस आप लोगों के लिए नहीं लेकर आई हूँ, बस 4 सेंटेंसेस है। यही 4 सेंटेंसेस में आपको ऐसे प्रैक्टिस कर लेनी है कि अब बिना याद किए आपको इसे इंग्लिश में बोलना है।
तो आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते हुए चाहिए। अगर इससे अदर आपको कोई सेंटेंसेस याद आता है ना, वो भी सेंटेंसेस आप मेरे साथ बनाते हुए चलिए, ठीक है। कुछ कहा नहीं जा सकता वह कहाँ है, हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे देयर इज नो टेलिंग, देयर इज नो टेलिंग। कुछ कहा नहीं जा सकता, देयर इज नो टेलिंग। वह कहाँ है, वह कहाँ है, कहाँ के लिए हम पहले क्या लगाएंगे, वेयर। तो क्या बोले, वेयर इज ही बोले या वेयर ही इज बोले, वेयर ही इज बोलेंगे। अभी मैंने बताया था ना वेयर ही इज बोलना, ठीक है। देयर इज नो टेलिंग वेयर ही इज, मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता वह कहाँ है। कुछ कहा नहीं जा सकता कि हम कहाँ है, सब्जेक्ट चेंज कर दिए तो हम बोलेंगे देयर इज नो टेलिंग वेयर वी आर, वी आर यानी कि हम कहाँ हैं, ओके। कुछ कहा नहीं जा सकता कि वह क्या करेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता वह क्या करेगा, तो हम क्या बोलेंगे देयर इज नो टेलिंग क्या यानी कि व्हाट ही विल डू, वह क्या करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कुछ कहा नहीं जा सकता हम क्या करेंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता हम क्या करेंगे, तो हम सेंटेंसेस को कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे देयर इज नो टेलिंग, देयर इज नो टेलिंग क्या यानी कि व्हाट, हम करेंगे यानी कि विल डू, वी विल डू, है ना। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा देयर इज नो टेलिंग व्हाट वी विल डू, यानी कि कुछ कहा नहीं जा सकता हम क्या करेंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता हम कौन सी मूवी देखेंगे। चलिए बनाइए, तो हम कैसे बोलेंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता हम कौन सी मूवी देखेंगे, कौन सी मूवी यानी कि विच मूवी, ठीक है, कौन सी मूवी देखेंगे। There is no telling that which movie we will watch, ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस, कुछ कहा नहीं जा सकता वह क्या बोलेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता, सबको मतलब इकट्ठा किया है, कुछ कहा नहीं जा सकता वह क्या बोलेगा। तो हम ये सेंटेंसेस को कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे देयर इज नो टेलिंग, देयर इज नो टेलिंग क्या यानी कि व्हाट, वह बोलेगा यानी कि वी विल स्पीक। कुछ कहा नहीं जा सकता वह क्या बोलेगा, देयर इज नो टेलिंग व्हाट वी विल स्पीक। कुछ कहा नहीं जा सकता वह अभ्यास कब करेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता वह अभ्यास कब करेगा, तो हम क्या बोलेंगे देयर इज नो टेलिंग व्हेन ही विल प्रैक्टिस, कब करेगा, ठीक है। कुछ कहा नहीं जा सकता हम कब जाएंगे, चलिए बनाइए, तो क्या बोलेंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता हम कब जाएंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता हम कब जाएंगे, क्या बोलेंगे, देयर इज नो टेलिंग दैट व्हाट वी विल गो, व्हेन वी विल गो, हम कब जाएंगे, ठीक है। देयर इज नो टेलिंग व्हेन वी विल गो, कुछ कहा नहीं जा सकता हम कब जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो पहला स्ट्रक्चर आई होप आपको समझ में आ गया, क्या हमारा स्ट्रक्चर था, देयर इज नो टेलिंग यानी कि कुछ कहा नहीं जा सकता। अब जब भी आपको ऐसे सेंटेंसेस बोलने होंगे तो आप देयर इज नो टेलिंग का यूज कीजिएगा, ओके। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा सेकेंड नंबर स्ट्रक्चर है वन थिंग इज श्योर दैट, वन थिंग इज श्योर दैट यानी कि एक बात तो पक्की है, एक बात तो पक्की है कि वो हार जाएगा, एक बात तो पक्की है कि वो यहाँ नहीं आएगा, उसने इतना मार खाया कि वह दोबारा यहाँ नहीं आएगा। तो एक बात तो पक्की है, इसके लिए हम यूज करेंगे वन थिंग इज श्योर दैट, वन थिंग इज श्योर दैट। चलिए सेंटेंसेस बनाते हैं, एक सेंटेंसेस में पहले आपको दिखा देती हूँ। एक बात तो पक्की है वह नहीं आएगा, तो एक बात तो पक्की है, इसके लिए पहले आप स्ट्रक्चर यूज कीजिएगा वन थिंग इज श्योर दैट, वन थिंग इज श्योर दैट मतलब एक बात तो पक्की है, वन थिंग इज श्योर दैट, वह नहीं आएगा, है ना, कि हम लोगों ने लगाया, इसके लिए हम दैट का यूज किया, वह नहीं आएगा यानी कि ही विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन हम वांट का यूज कर सकते हैं, ही वांट कम। एक बात तो पक्की है वह नहीं आएगा, वन थिंग इज श्योर दैट ही वॉन्ट कम। एक बात तो पक्की है वह यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ लगा दिया, तो हम क्या बोलेंगे वन थिंग इज श्योर दैट ही वॉन्ट कम हियर। एक बात तो पक्की है कि हम टीवी नहीं देखेंगे, वन थिंग इज श्योर दैट वी वॉन्ट वॉच टीवी।
ठीक है। एक बात तो पक्की है कि मैं वहां जाऊंगा, एक बात तो पक्की है कि मैं वहां जाऊंगा, वन थिंग इज श्योर दैट आई विल गो देयर, ठीक है। या फिर एक बात तो पक्की है कि हम अंग्रेजी बोलेंगे, ठीक है। एक बात तो पक्की है हम अंग्रेजी बोलेंगे, वन थिंग इज श्योर दैट वी विल स्पीक इंग्लिश, ठीक है। इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। एक बात तो पक्की है हम नहीं जाएंगे, बस आपको ग्रामर आना चाहिए, आपको ग्रामर आता है तो आप आराम से कोई सा भी सेंटेंसेस को इजीली बना सकते हैं। बस आपको याद रखनी है एक बात तो पक्की है, वन थिंग इज श्योर दैट, उसके बाद आपके जो भी ग्रामर के सेंटेंसेस है उसके अकॉर्डिंग उसे फ्रेम कर दीजिए। एक बात तो पक्की है वह हम नहीं जाएंगे, इसके लिए चलिए आपको मेरे से पहले ट्रांसलेट करनी है, चलिए आप बनाइए। क्या बोलेंगे हम बोलेंगे वन थिंग इज श्योर दैट, वन थिंग इज श्योर दैट, एक बात तो पक्की है हम नहीं जाएंगे, यानी कि वी वॉन्ट। विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन देखिए, अगर एडवांस इंग्लिश बोलनी है, इंग्लिश में फ्लुएंसी लानी है तो कॉन्ट्रैक्शंस के साथ यूज किया कीजिए। हम ऐसे बोल देते वन थिंग इज श्योर दैट वी विल नॉट गो, इस तरह से भी बोल सकते थे, लेकिन हम इस तरह से भी बोल सकते हैं ना, वन थिंग इज श्योर दैट वी वॉन्ट गो। वॉन्ट यानी कि विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन, हम विल नॉट ना बोल के वॉन्ट बोल दिए, काफी एडवांस साउंड करते, काफी फ्लुएंसी आती है इंग्लिश बोलने में। आई विल ना बोलकर आई बोलो, काफी देखो, आई गो देयर, आई कम हियर, आई स्पीक इंग्लिश, इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। आई विल स्पीक इंग्लिश, आई विल गो देयर, इससे अच्छा आई गो देयर। ओके, तो कॉन्ट्रैक्शन के साथ यूज करोगे ना, इंग्लिश में फ्लुएंसी आएगी, एक आप धारा प्रवाह यानी कि फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बन पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है एक बात तो पक्की है तुम नहीं मानोगे, एक बात तो पक्की है तुम नहीं मानोगे, यानी कि कन्विंस नहीं होगे। तो चलिए ये सेंटेंसेस को बनाते हैं। एक बात तो पक्की है, वन थिंग इज श्योर दैट। देखिए किसी भी एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर, किसी भी ग्रामर को सीखने के लिए सबसे पहले जरूरी है वोकैबुलरी याद करना, ठीक है। तो वोकैबुलरी पे भी बेस्ट मैं वीडियोस ला चुकी हूँ, तो उसे जरूर देखिएगा। मानोगे यानी कि आपको ये पता होना चाहिए ना कि मानने की इंग्लिश क्या होगी। सबसे ज्यादा जड़ तो हमारी वोकैबुलरी है, जब तक हमें सही वोकैबुलरी याद नहीं आएगी तब तक हम सही अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे। तो मानेंगे यानी कि हम किसी को मनाते हैं, यानी कि कन्विंस करते हैं कोई काम करने के लिए, है ना। तो कन्विंस मानोगे या कन्विंस होगे, ठीक है। तो दैट यू, तुम नहीं मानोगे, यू वॉन्ट कन्विंस, यू वॉन्ट कन्विंस, तुम कन्विंस नहीं होगे। ओके, तो हमारा सेंटेंस हो गया वन थिंग इज श्योर दैट यू वॉन्ट कन्विंस, यानी कि एक बात तो पक्की है तुम नहीं मानोगे। ओके, नेक्स्ट है एक बात तो पक्की है हम उसे नहीं बुलाएंगे, एक बात तो पक्की है हम उसे नहीं बुलाएंगे। तो एक बात तो पक्की है, इसके लिए हम यूज करेंगे वन थिंग इज श्योर दैट, वन थिंग इज श्योर दैट, एक बात तो पक्की है वन थिंग इज श्योर दैट, हम उसे नहीं बुलाएंगे, हम नहीं बुलाएंगे यानी कि वी वॉन्ट इनवाइट, उसे यानी कि अगर आप गर्ल की बात करें तो हर का यूज करना, बॉय की बात कर रहे हो तो हिम का यूज करना, ठीक है। वन थिंग इज श्योर दैट वी वांट इनवाइट हिम, ठीक है, हम उसे नहीं बुलाएंगे, हम उसे बर्थडे पार्टी में नहीं बुलाएंगे, ऐसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। एक बात तो पक्की है कि हम उन्हें नहीं बुलाएंगे, उन्हें की बात कर दे यानी कि बहुत सारे लोगों की बात कर दिए, तो हिम की जगह आप दैम का यूज कर देना। वन थिंग इज श्योर दैट वी वांट इनवाइट दैम, यानी कि उन्हें नहीं बुलाएंगे, ठीक है। चलिए ये आपको समझ में आ गया। तो सेकंड स्ट्रक्चर हमारा था वन थिंग इज श्योर दैट, यानी कि एक बात तो पक्की है। तो अब आप इसमें बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। आई होप आपको ये बहुत ही इजी लग रहा होगा, क्योंकि ये बहुत ही इजी है ही। एक बात तो पक्की है कि मैं टीवी देखूंगा, एक बात तो पक्की है कि मैं इस एग्जाम में पास हो जाऊंगा। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हो, बस आगे यूज करना वन थिंग इज श्योर दैट, उसके बाद ग्रामर के रूल की हेल्प से आप अपने सेंटेंसेस बना सकते हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा थर्ड नंबर स्ट्रक्चर है इट इज ओनली अ मैटर ऑफ, या फिर इट इज का कॉन्ट्रैक्शन इट्स ओनली अ मैटर ऑफ, बस की ही बात है। जैसे बस एक दिन की बात है, तुम यहाँ रुक जाओ, बस 100 रुपए की बात है, काम को खत्म करो, ठीक है, 100 रुपए उसे दे दो और काम को खत्म करो। तो बस डैश की ही बात है, यहाँ पर आपकी जिसकी बात होगी वो ऐड करेंगे। ओके, चलिए सेंटेंसेस बनाते हैं। जैसे अगर आपको बोलना हो बस एक दिन की तो बात है, बस एक दिन की ही तो बात है, तो आप ऐसे सेंटेंसेस को बोलोगे। देखिए पहले आप स्ट्रक्चर यूज करोगे
इट इज का कॉन्ट्रैक्शन आप इट्स का यूज बेशक कर सकते हो। मैंने बोला फ्लुएंसी बोलने के लिए कॉन्ट्रैक्शन यूज करना, तो हम बोलेंगे इट्स ओनली अ मैटर, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ। कि क्या चीज की बात है? एक दिन की ही, एक दिन की ही बात है, यानी कि वन डे, वन डे हो गया हमारा सेंटेंस। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ वन डे, बस एक दिन की बात है, बस 100 रुपए की बात है। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ हंड्रेड्स, 100 रुपीज, इस तरह से आप यूज कर सकते हो। ठीक है, बस एक घर की तो बात है, मतलब एक घर की बात है, तो हम बोल सकते हैं इट्स ओनली अ मैटर ऑफ अ हाउस का यूज कर सकते हो। बस कुछ रुपए की बात है, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ सम मनी, इस तरह से आप यूज कर सकते हो। ठीक है, बस 100 रुपए की ही तो बात है, कैसे बोलेंगे? मैंने अभी बताया था ना, चलिए आप बनाइए मेरे साथ, कैसे बोलेंगे? बस 100 रुपए की ही तो बात है। आप ऐसे सेंटेंसेस यूज करोगे जब आप किसी शॉपकीपर के पास जाओगे कोई सामान खरीदने के लिए, बाय चांस आपके पास पैसे कम पड़ गए, तो आप अपने फ्रेंड को बोल रहे कि बस 100 रुपए की बात है, दे दे भाई, मैं तुझे बाद में दे दूंगा, है ना? तो बस 100 रुपए की ही बात है। कैसे हम बोलेंगे? हम बोल सकते हैं, ये तो स्ट्रक्चर, बस आपको स्ट्रक्चर याद होने चाहिए, बाकी सेंटेंसेस ये इजीली बन जाएंगे। आपका स्ट्रक्चर है इट्स ओनली अ मैटर ऑफ, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ 100 रुपए, यानी कि 100 रुपीज, 100 रुपीज। तो हमारा सेंटेंस हो गया इट्स ओनली अ मैटर ऑफ 100 रुपीज, बस 100 रुपए की तो बात है। ओके, नेक्स्ट है बस बोलने की तो बात है, झट से बोल दो। मतलब स्पीच देने गए हो, आप नर्वस फील कर रहे हो, तो आपका फ्रेंड बोल रहा है बस थोड़ा सा स्पीच देने की तो बात है। ओके, तो आप ये सेंटेंसेस को बोलना, बस बोलने की तो बात है, आप बोलोगे इट्स ओनली अ मैटर ऑफ, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ। अब यहाँ पर एक्शन देखिए, बोलना यानी कि एक्शन हो रहा है, स्पीक, और ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है, तो स्पीक के साथ आईएनजी विद वर्ब यूज करेंगे, स्पीकिंग यूज करेंगे, क्योंकि ऑफ प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन के बाद कोई एक्शन आता है तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है। ठीक है, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ स्पीकिंग, यानी कि बस बोलने की ही बात है ना? बस एक रात की ही बात है, कैसे बोलेंगे? बस एक रात की ही तो बात है, ऐसे भी आप सेंटेंसेस यूज करते होगे या कहीं ना कहीं ऐसा सुनते होगे, बस एक रात की ही तो बात है, कैसे बोलेंगे? इट्स, क्या बोलेंगे? इट्स ओनली अ मैटर ऑफ वन नाइट, हाँ, बस एक ही रात की बात है। ओके, नेक्स्ट है बस रुकने ही की तो बात है, बस रुकने की ही तो बात है, हम कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे इट्स ओनली अ मैटर ऑफ, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ। रुकना यानी कि स्टे, ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है, स्टेइंग हो जाएगा। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ स्टेइंग, बस रुकने की तो बात है। बस सोने की तो बात है, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ स्लीपिंग। बस खाने की तो बात है, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ ईटिंग। मतलब जो सेंटेंसेस आपके आते हैं आप वो यूज कीजिएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर याद रखने हैं, बस डैश की बात है ऐसा आपको बोलना हो तो वहां पे इट्स ओनली अ मैटर ऑफ, और जिसकी बात करो ऑफ की बात आप उसका यूज कर देना। अगर नॉर्मल है तो आप नॉर्मल यूज कर दो, लेकिन अगर आपका एक्शन वर्ब है तो आईएनजी विद वर्ब यूज करना। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा फोर्थ नंबर स्ट्रक्चर है, ये हमारा फोर्थ नंबर स्ट्रक्चर है अनटिल आई डाई, अनटिल आई टेल यू। अनटिल आई डाई मैंने बोला, मतलब वो अलग हो गया। ठीक है, अनटिल आई टेल यू यानी कि जब तक मैं ना कहूँ, जब तक मैं ना कहूँ यहाँ से मत जाना। जैसे पापा कहते हैं ना कि पढ़ने अभी के अभी बैठो, और जब तक मैं ना कहूँ खेलने नहीं जाना, तो जब तक मैं ना कहूँ अनटिल आई टेल यू। ठीक है, अनटिल आई टेल यू, जब तक मैं ना कहूँ यहाँ से मत जाना या मत जाओ। ठीक है, जब तक मैं ना कहूँ यहाँ से मत जाओ, तो आप बोलोगे डोंट, डोंट गो देयर, सॉरी डोंट गो फ्रॉम हेयर, डोंट गो फ्रॉम हेयर, यहाँ से मत जाओ, डोंट गो फ्रॉम हेयर। जब तक मैं ना कहूँ until I die, until I tell you, until I tell you। ठीक है, हमारा सेंटेंस हो गया डोंट गो फ्रॉम हेयर until I tell you, जब तक मैं ना कहूँ यहाँ से मत जाना। ठीक है, जब तक मैं ना कहूँ उसे मत बताओ, मतलब कोई बात है, जब तक मैं ना कहूँ उसे मत बताना, ऐसा आप कहना चाहते हो। ठीक है,
तो आप ये सेंटेंसेस को बोल सकते हो, डोंट टेल हिम, उसे मत बताना, डोंट टेल हिम, जब तक मैं ना कहूँ, until I tell you, until I tell you, जब तक मैं ना कहूँ यहाँ खड़े रहना, stand here until I tell you, मतलब यहाँ खड़े रहना जब तक मैं ना कहूँ, जब तक मैं ना कहूँ यहाँ बैठे रहना, sit here until I tell you, जब तक मैं ना कहूँ यहाँ सोए रहना, ठीक है, to sleep here until I die, sleep here until I tell you, मतलब जब तक मैं ना कहूँ सोए रहना, ठीक है। नेक्स्ट है, जब तक मैं ना कहूँ वहाँ मत जाओ। ये सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे, चलिए बनाते हैं। जब तक मैं ना कहूँ या वहाँ से मत जाओ, यानी कि डोंट गो देयर, वहाँ मत जाओ, डोंट गो देयर, जब तक मैं ना कहूँ until I tell you, until I tell you, जब तक मैं ना कहूँ वहाँ मत जाओ, डोंट गो देयर until I tell you। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, जब तक मैं ना कहूँ टीवी मत चालू करो, या टीवी मत चालू करना जब तक मैं ना कहूँ, तो टीवी मत चालू करना यानी कि डोंट टर्न ऑन द टीवी, डोंट टर्न ऑन द टीवी, डोंट टर्न ऑन द टीवी, जब तक मैं ना कहूँ, यानी कि until I tell you, until I tell you। इस तरह से और भी सेंटेंसेस बोल सकते हैं, जब तक मैं ना कहूँ फैन चालू मत करना, पंखा चालू मत करना, डोंट टर्न ऑन द फैन until I tell you, ठीक है। तो ऐसा सेंटेंसेस अब बनाना। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है, हमारा 5th नंबर हमारा स्ट्रक्चर है इन द फर्स्ट प्लेस। 5th नंबर है हमारा स्ट्रक्चर, हाँ 5th नंबर हमारा स्ट्रक्चर है इन द फर्स्ट प्लेस, यानी कि पहली बात। देखिए प्लेस का यूज कर दिए, यानी कि आप लोगों को लग रहा है या मैम जगह के बारे में बोल रही, क्या नहीं, जगह के बारे में नहीं बोल रही हूँ। ऐसे हम बोलते हैं ना, पहली बात तो तुम्हें यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है, पहली बात तो तुम्हें अभी जाकर पढ़ाई करनी चाहिए, तो पहली बात तो यानी कि इन द फर्स्ट प्लेस, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। ये फ्रेज के रूप में भी आप यूज कर सकते हो, एज इट इज इसका यूज कर सकते हो, पहली बात तो ऐसे आप यूज करते हो ना, तो वहां पे आप यूज करना इन द फर्स्ट प्लेस, ओके। पहली बात तो तुम्हें यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं अपने मैनेज कर लूंगी, पहली बात तो तुम्हें यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। इसके लिए हम कैसे सेंटेंसेस बनाएंगे, हम बोलेंगे इन द फर्स्ट प्लेस। पहले आप अपना स्ट्रक्चर यूज कीजिएगा, इन द फर्स्ट प्लेस। गाइज आप सबको इन सब की पीडीएफ बना, इस सब की लिखने की जरूरत नहीं है, इन सब की पीडीएफ आपको मेरी टेलीग्राम चैनल प्री इंग्लिश क्लासेस पे मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट इन सब की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जिसे डाउनलोड करके आप काफी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो पहली बात तो इन द फर्स्ट प्लेस तुम्हें यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है, इसके लिए बोलेंगे you need not to stop। पहली बात तो ये तुम्हें यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है, इन द फर्स्ट प्लेस you need not to stop, ठीक है। ऐसे आप रुकने या ठहरने के लिए स्टे वर्ड का भी यूज कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे स्टे वर्ड की भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पर स्टे वर्ड का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। रुकना यानी कि ठहरने की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, पहली बात तो उसे आने की जरूरत नहीं है, पहली बात तो उसे आने की जरूरत नहीं है, हम बोल सकते हैं इन द फर्स्ट प्लेस, इन द फर्स्ट प्लेस। पहली बात तो ये इन द फर्स्ट प्लेस उसे आने की जरूरत नहीं है, यानी कि he need not to come। तो हमारा सेंटेंस हो गया, इन द फर्स्ट प्लेस ही नीड नॉट टू कम, यानी कि पहली बात तो ये उसे यहाँ आने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, इतना मत बोला करो, पहली बात तो तुम्हें बोलने की जरूरत ही नहीं है, हम खुद ही मैनेज कर लेंगे। तो हम ये सेंटेंसेस को बोल सकते हैं इन द फर्स्ट प्लेस, इन द फर्स्ट प्लेस। पहली बात तो ये तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, यानी कि you need not to speak। पहली बात तो ये तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, इन द फर्स्ट प्लेस you need not to speak।
पहली बात तो ये हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, पहली बात तो हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप बोल सकते हो इन द फर्स्ट प्लेस, इन द फर्स्ट प्लेस। पहली बात तो इन द फर्स्ट प्लेस हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि वी नीड नॉट टू गो, हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। इन द फर्स्ट प्लेस वी नीड नॉट टू गो, पहली बात तो हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हो। गाइस, एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर लाने का मेरा मेन मकसद था, क्योंकि मुझे कमेंट में स्टूडेंट ने कहा था कि मैम और भी एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का लेकर आइए जो छोटे छोटे होते हैं और हमारी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं, इसीलिए मैंने ये टॉपिक लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि ये सारे मैंने अभी नहीं करवाए हैं, ये सारे स्ट्रक्चर्स मैंने अभी आप लोगों को नहीं करवाए हैं। मैं और एक कोर्स स्टार्ट करूँगी, क्योंकि इसमें का एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर अभी और बाकी है। जैसे कि मैंने इससे पहले जो 10 डेज़ की कोर्स करवाई थी मैंने, वहाँ पे थोड़े बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स थे ना, जो आप लोगों को मैंने डे 17 तक मैंने करवाया था, काफ़ी बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स थे लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़फुल थे। और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स जो छोटे छोटे होते हैं, जिसका यूज़ हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा करते हैं, उसे बना तो हम बहुत आसानी से सकते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते हैं कि इनका यूज़ किन कॉन्टेक्स्ट में करनी है। तो अगर आपको एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की सीरीज फिर से चाहिए, न्यू स्ट्रक्चर्स फिर से चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि मैं 10 डेज़ की फिर से एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की कोर्स लेकर आऊँ, जिनमें मैं आपको छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स करवाऊँ, जिससे आपकी इंग्लिश में फ्लुएंसी आई। वो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर पाओगे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट है हमारा व्हाट्स मोर। व्हाट्स मोर है इतना ही नहीं, हमारा 6 नंबर स्ट्रक्चर है इतना ही नहीं। इतना ही नहीं, उसने मुझे मारा भी, ऐसे बोलता है ना कि इतना ही नहीं, कि हम इतना ही नहीं मतलब मारा तो मारा, इतना ही नहीं वो उसने मुझे डांटा भी। ठीक है, तो व्हाट्स मोर इतना ही नहीं, यानी कि व्हाट्स मोर इतना ही नहीं, हम भी यहाँ यहीं रुकेंगे, वो रुकेगा, इतना ही नहीं हम भी यहाँ रुकेंगे। तो इतना ही नहीं, ये जब आप रियल इसका मीनिंग निकालोगे ना, यानी कि जब इसका यूज़ अपनी डेली लाइफ में करोगे, तब आपको पता चलेगा इतना ही नहीं के लिए कहाँ पर यूज़ करेंगे। तो याद रखिएगा, इतना ही नहीं के लिए आपको कौन से वर्ड का यूज़ करना है, व्हाट्स मोर। ओके, इतना ही नहीं इसके लिए हम बोलेंगे व्हाट्स मोर, हम भी यहीं रुकेंगे, यानी कि we will also stay here। इतना ही नहीं, हम भी यहाँ रुकेंगे, व्हाट्स मोर वी विल ऑल्सो स्टे हियर। भी का वर्ड का यूज़ किया ना, इसलिए ऑल्सो का यूज़ किया। देखिए, ऑल्सो का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप यूज़ कर सकते हो एज वेल का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एज वेल का भी यूज़ कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। इतना ही नहीं वह भी खाएगा, इतना ही नहीं वह भी खाएगा, तो हम ये सेंटेंसेस को बोल सकते हैं व्हाट्स मोर इतना ही नहीं वह भी खाएगा, he will also eat, इतना ही नहीं वह भी खाएगा, व्हाट्स मोर he will also eat। इतना ही नहीं वह भी आएगा, इतना ही नहीं वह भी आएगा, तो हम कैसे बोलेंगे, चलिए मेरे साथ आप बनाते हुए चलिए। ओके, एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर सीखने का बेस्ट तरीका है कि आप खुद से बनाओ। जब तक आप खुद से नहीं बनाओगे तब तक आप नहीं बोल पाओगे इंग्लिश। ठीक है, वह भी आएगा, यानी कि he will also come, तो हमारा सेंटेंस हो गया व्हाट्स मोर ही विल ऑल्सो कम, इतना ही नहीं वह भी आएगा। भी के जगह पे हम एज वेल का भी यूज कर सकते हैं, इतना ही नहीं मैं भी जा रहा हूँ। ठीक है, इतना ही नहीं मैं भी जा रहा हूँ। तो ये सेंटेंसेस को आप दो तरीके से बनाओ। चलिए हम पहले यूज कर देंगे व्हाट्स मोर, वह भी जा रहा है, यानी कि मैं भी जा रहा हूँ, आई एम ऑल्सो गोइंग, मैं भी जा रहा हूँ। या फिर ये सेंटेंसेस को आप ऐसे ही बोल सकते हो व्हाट्स मोर आई एम गोइंग एज वेल, ऐसे भी बोल सकते हैं। व्हाट्स मोर आई एम गोइंग एज वेल, यानी कि इतना ही नहीं मैं भी जा रहा हूँ। ओके, तो जब भी आपको सेंटेंसेस में यूज करना इतना ही नहीं, उसके लिए आप यूज करना उतना ही नहीं के लिए आप व्हाट्स मोर का यूज करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 7 नंबर स्ट्रक्चर, एज सुन एज
देन सब्जेक्ट यूज करेंगे, गेट्स यूज करेंगे। देखिए गेट्स यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर आपको थर्ड पर्सन सिंगुलर भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद द चांस का यूज करेंगे, यहाँ पर गेट का भी यूज हो सकता है। अगर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल रहे तो गेट का यूज करना, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर रहे तो यहाँ पर गेट्स का यूज करना एज अ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ओके। इसका मतलब क्या हुआ, मौका मिलते ही मैं आपसे सच बता दूंगा। अब ऐसा सेंटेंसेस यूज करते हैं ना, मौका मिलते ही मैं यहाँ से फरार हो जाऊंगा, तो मौका मिलते ही यानी कि एज सुन एज, देन सब्जेक्ट यूज करना, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग गेट या गेट से यूज करना, द चांस, क्योंकि मौका मिलना यानी कि गेट द चांस का यूज करते हैं, है ना। चलिए जैसे कि मौका मिलते ही मौका मिलते ही वह जाएगा, मतलब अभी वो बिजी है, मौका मिलते ही वह जाएगा। तो हम ये सेंटेंसेस को हम ऐसे बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं ही विल गो, वह जाएगा। पहले ये सेंटेंसेस हमने बना दिया, ही विल गो। उसके बाद हम अपना स्ट्रक्चर यूज करेंगे मौका मिलते ही, यानी कि एज, एक मिनट, एज सून एज। अब यहाँ पर किस बंदे की बात की जा रही है, सब्जेक्ट यूज करेंगे, किस बंदे की बात की जा रही है, वह की बात की जा रही है, यानी कि ही आएगा, ही। और ही हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, उसके अकॉर्डिंग हमने गेट्स का यूज किया, गेट्स द चांस, ठीक है। ये प्रैक्टिस से आपके माइंड में फिट हो जाएंगे। ही विल गो एज सुन एज ही गेट द चांस, यानी कि मौका मिलते ही वह जाएगा। मौका मिलते ही मैं आऊंगा, तो हम क्या बोलेंगे, I will come as soon as I get the chance. I get the chance. Gets नहीं, I get the chance, क्योंकि I हमारा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, यानी कि get ही यूज होगा, ओके। मौका मिलते ही हम खाएंगे, हम खाना खाएंगे, ठीक है, हम खाना खाएंगे। मौका मिलते ही हम खाना खाएंगे, हम कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे we will eat food. We will eat food, हम खाना खाएंगे मौका मिलते ही, यानी कि as soon as कौन खाना खाएगा, हम, यानी कि we get the chance, मौका मिलते ही हम खाना खाएंगे, we will eat food as soon as we get the chance, ठीक है। मौका मिलते ही मैं जाऊंगा, मौका मिलते ही मैं जाऊंगा, कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे I will go to Delhi, मौका मिलते ही मैं दिल्ली जाऊंगा, I will go to Delhi as soon as I get the chance, ठीक है। I will go, मैं जाऊंगा, I will go as soon as यहाँ सब्जेक्ट कौन है, मैं, यानी कि I get the chance। मौका मिलते ही मैं जाऊंगा, यानी कि I will go as soon as I get the chance, ठीक है। ये सेंटेंसेस आपको काफी यूज करने पड़ेंगे, यानी कि स्ट्रक्चर आप एकदम याद कर लेना, ओके। मौका मिलते ही हम उसे बता देंगे, मौका मिलते ही हम उसे बता देंगे, यानी कि we will tell him, हम उसे बता देंगे, we will tell him। मौका मिलते ही as soon as we get the chance, मौका मिलते ही हम उसे बता देंगे, we will tell him as soon as we get the chance। तो जब भी आपको यूज करना मौका मिलते ही हम टीवी देखेंगे, we will watch TV as soon as we get a chance, ठीक है। तो इस तरह से आप सेंटेंस यूज कर सकते हो, मौका मिलते ही यानी कि as soon as, देन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग गेट या गेट्स का यूज करना, देन द चांस का यूज करना, ओके। चलिए काफी इजी थे, आप जब इसे प्रैक्टिस कर लोगे आप लोग के लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे ये स्ट्रक्चर्स। अब है हमारा 8 नंबर स्ट्रक्चर, हु द हेल आर यू, कितना ज्यादा यूज होता है ना, हु द हेल आर यू, तुम होते कौन हो। ये टू तो हम टू इन्फिनेटिव की तरह वर्क करेंगे, तो जब आपको एज इट इज उसका यूज बहुत ज्यादा करते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, तुम होते कौन हो मुझे बोलने वाले, हु द हेल आर यू, ठीक है। हु द हेल आर यू यानी कि तुम होते कौन हो, जैसे तुम होते कौन हो उस पर चिल्लाने वाले, ऐसे बोलते हैं ना, तुम होते कौन हो उस पर चिल्लाने वाले। तो हम बोल सकते हैं ये सेंटेंसेस को, ये बहुत ही ज्यादा यूज होते हैं, हु द हेल आर यू, हु द हेल आर यू। उसके बाद टू का यूज किया, क्योंकि टू इन्फिनेटिव की तरह हम इसका यूज करेंगे, चिल्लाना यानी कि
साउट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में, टू इन्फिनेटिव यानी कि 2 + V1, ओके। टू शाउट ऑन हिम, तुम होते कौन हो उस पर चिल्लाने वाले, हु द हेल आर यू टू शाउट ऑन हिम, ओके। तुम होते कौन हो यहाँ आने वाले, मैंने तुम्हें बुलाया क्या, नहीं ना, तुम होते कौन हो यहाँ आने वाले। तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे हु द हेल आर यू, हु द हेल आर यू, यहाँ आने वाले यानी कि टू कम हेयर, टू कम हेयर। तुम होते कौन हो मुझे बुलाने वाले, तुम होते कौन हो मुझे बुलाने वाले, तो हम बोलेंगे हु द हेल आर यू, हु द हेल आर यू, मुझे बुलाने वाले, टू इनवाइट मी, टू इनवाइट मी। तुम होते कौन हो मुझे बुलाने वाले, कोई होता है ना जो अपनी वाहवाही के लिए किसी को बुला लेता है, इनवाइट कर लेता है उसे नीचा दिखाने के लिए, तो हम बोल सकते हैं हु द हेल आर यू टू इनवाइट मी, तुम होते कौन हो मुझे बुलाने वाले। तुम होते कौन हो उसे मारने वाले, तुम होते कौन हो उसे मारने वाले, कैसे बोलेंगे। चलिए ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना, ओके। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मारना, पीटना, ओके, बीट का यूज करना। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा कितने नंबर स्ट्रक्चर है, 9 नंबर, राइट। हाँ, ये हमारा 9 नंबर स्ट्रक्चर है। 9 नंबर है, इज देयर एनी अदर, इज देयर एनी अदर यानी कि क्या कोई और, जैसे कि ऐसे बोलते हैं ना, क्या कोई और रास्ता है जाने का, मतलब ये रास्ता तो टूट गया है, क्या कोई और रास्ता है यहाँ से जाने का, क्या और कोई तरीका है इस परेशानी से निकलने का, क्या और कोई आइडिया है इस काम को करने का। तो क्या और कोई ऐसे बोलते हैं ना, उसके लिए यूज करना इज देयर एनी अदर, इज देयर एनी अदर, ओके। जैसे क्या कोई और रास्ता है जाने को, तो आप ये सेंटेंसेस को कैसे बोल सकते हो, आप बोल सकते हो इज देयर एनी अदर, इज देयर एनी अदर रोड टू गो, तो हमारा सेंटेंस हो गया इज देयर एनी अदर रोड टू गो, यानी कि क्या और कोई रास्ता है जाने का, इज देयर एनी अदर रोड टू गो। क्या कोई और होटल है रुकने को, क्या कोई और होटल है रुकने को, तो हम कैसे बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं इज देयर एनी अदर होटल, इज देयर एनी अदर होटल टू स्टे, क्या और कोई होटल है रुकने को, तो आप बोल सकते हो इज देयर एनी अदर होटल टू स्टे, ठीक है। क्या और कोई खेल है खेलने को, क्या और कोई खेल है खेलने को, हम बोल सकते हैं इज देयर एनी अदर गेम टू प्ले, क्या और कोई गेम है खेलने को, तो आप बोल सकते हो इज देयर एनी अदर गेम टू प्ले। क्या और कोई जगह है जाने को, ऐसे बोलते हैं ना, क्या और कोई जगह है जाने को, तो आप कैसे बोल सकते हो, आप बोल सकते हो इज देयर एनी अदर, इज देयर एनी अदर प्लेस, इज देयर एनी अदर प्लेस टू गो, क्या और कोई जगह है जाने को, इज देयर एनी अदर प्लेस टू गो, ठीक है। क्या और कोई बात है बताने को, तो आप बोल सकते हो इज देयर एनी अदर थिंग्स टू टेल, ओके। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 10 नंबर स्ट्रक्चर है, बट कुड नॉट यानी कि पर जा नहीं सका। जैसे यहाँ पर जाने के जगह पे आप कोई और वर्ड का भी यूज़ कर सकते हो, जैसे हम जाना तो चाहते थे पर जा ना सके, हम बोलना तो चाहते थे पर बोल ना सके, हम खेलना तो चाहते थे पर खेल ना सके, ऐसे हम बोलते हैं ना। तो वहाँ पे आप पहला सेंटेंस आपके ग्रामर के अकॉर्डिंग बनेंगे, उसके बाद आप कोई काम ना कर सके उसके लिए बट कुड नॉट का यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए सेंटेंसेस बनाते हैं। जैसे अगर आपको बोलना हो हम जाना तो चाहते थे पर जा ना सके, ठीक है, इसके लिए हम बोलेंगे, देखिए सका पाया इसमें कुड आता है ना, इसलिए यहाँ पर कुड का यूज हुआ है, ठीक है। हम जाना तो चाहते थे, यहाँ पर आप अपनी मर्जी बता रहे हो, तो फर्स्ट सेंटेंस आपका क्या है, पास्ट का है। देन सेकंड सेंटेंस पास्ट में भी कन्वर्ट करेंगे, यानी कि कैन हमारा फर्स्ट होता है, उसका अकॉर्डिंग हमारा पास्ट हो जाएगा कुड,
तो कुड का यूज करेंगे। तो हमेशा देखिएगा ये सारे सेंटेंसेस आपके स्टार्टिंग में पास्ट में ही आएंगे, गौर कीजिएगा, ठीक है। हम जाना तो चाहते थे, यानी कि वी wanted to go, हम जाना तो चाहते थे पर जा ना सके, उसके लिए हम अपना स्ट्रक्चर यूज करेंगे but could not go। हम जाना तो चाहते थे पर जा ना सके, we wanted to go but could not go, ठीक है। वे खेलना तो चाहते थे पर खेल ना सके, वे खेलना तो चाहते थे पर खेल ना सके, तो हम बोलेंगे दे, देखिए ये भी पास्ट है यानी कि वांटेड का यूज होगा। दे वांटेड टू प्ले, वह खेलना तो चाहते थे बट could not play, लेकिन खेल ना सके। वे खेलना तो चाहते थे लेकिन खेल ना सके, they wanted to play but could not play, okay। मैं बोलना तो चाहता था पर बोल ना सका, मैं बोलना तो चाहता था पर बोल ना सका, I wanted to speak, मैं बोलना तो चाहता था but could not speak, मैं बोलना तो चाहता था पर बोल ना सका, I wanted to speak but could not speak। वह सीखना तो चाहता था पर सीख ना सका, वह सीखना तो चाहता था पर सीख ना सका, यानी कि he wanted to learn, वो सीखना तो चाहता था, he wanted to learn but could not learn। तो जब भी आपका ऐसा सेंटेंस बोलना, वो ये काम करना तो चाहता था पर कर ना सका, जैसे मैं टीवी देखना तो चाहती थी पर देख ना सकी, we wanted to watch TV but could not watch, ठीक है। हम टीवी देखना तो चाहते थे पर देख ना सके, ओके। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है only time will tell whether प्लस sentences प्लस or not। देखिए whether आया यानी कि or not आपका आता है, ठीक है। केवल समय बताएगा, देखिए केवल समय बताएगा, उसके लिए only time will tell केवल समय बताएगा। फिर whether और not का यूज किया जाता है कि वह ये काम करेगा या नहीं, वो जाएगा या नहीं, वह खाएगा या नहीं, ऐसे सेंटेंसेस आते हैं, उसमें वेदर और नॉट का यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए सेंटेंसेस बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। केवल समय बताएगा, वह आएगा कि नहीं, ठीक है। केवल समय बताएगा, उसके लिए हम यूज करेंगे ओनली। ये स्ट्रक्चर, सारा जो दम है ना वो स्ट्रक्चर में है और किसी चीज में नहीं है, ठीक है। ग्रामर इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। देखिए ओनली टाइम विल टेल, केवल समय बताएगा। वह आएगा या नहीं, उसके लिए पहले वेदर का यूज करना, वेदर he will come or not। जब भी वेदर लगता है ना तो बीच में आपके कोई सेंटेंसेस आते हैं, देन आपका और नॉट का यूज होता है, ठीक है। ओनली टाइम विल टेल वेदर ही विल कम और नॉट, केवल समय बताएगा हम खाएंगे कि नहीं। ओनली टाइम विल टेल वेदर वी विल ईट और नॉट, ठीक है। केवल समय बताएगा वो बोलेगी कि नहीं, मतलब वो सच्चाई बताएगी या नहीं, ऐसे बोलते हैं ना, केवल समय बताएगा। तो केवल समय बताएगा, वो बोलेगी या नहीं, इसके लिए हम बोलेंगे ओनली टाइम विल टेल वेदर, बोलेगी, वह बोलेगी यानी कि शी विल स्पीक और नॉट। केवल समय बताएगा, वह बोलेगी या नहीं। ओनली टाइम विल टेल वेदर शी विल स्पीक और नॉट। केवल समय बताएगा वह सही है कि नहीं, केवल समय बताएगा वह सही है कि नहीं, इसके लिए हम बोलेंगे ओनली टाइम विल टेल वेदर, वह सही है कि नहीं, यानी कि ही इज राइट और नॉट। केवल समय बताएगा वह सही है कि नहीं, ओनली टाइम विल टेल वेदर ही इज राइट और नॉट, ठीक है।
अब नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, केवल समय बताएगा मैं जाऊंगा या नहीं। ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना और उसका आंसर कमेंट में देना। मुझे पता है आप लोगों को समझ में आ गया है। चलिए सो नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर में चलते हैं। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है इट इज़ 1 to 10। इट इज़ 1 to 10 यानी कि ये तय है कि आप बोलोगे 1 और 10 का यूज़ हुआ है मैम, और इसकी हिंदी मीनिंग तो बिल्कुल ही अलग है। बिल्कुल ये तय है कि यानी कि ये पूरे 100% श्योर है, ये 100% श्योर है कि ऐसा होगा ही। तो ये तय है कि हम जीतेंगे, ये तय है कि हम वहाँ जाएंगे, ये तय है कि हम आगरा घूमने जाएंगे। तो ये तय है कि यानी कि आप पूरा श्योर है वो चीज़ में, तो उसके लिए आप फ्रेज यूज़ कीजिएगा इट इज़ 1 to 10। ठीक है, इट इज़ 1 to 10। इट इज़ का कॉन्ट्रैक्शन इट्स का यूज़ कर सकते हो, इट्स 1 to 10। ये तय है कि हम जीतेंगे, तो हम बोल सकते हैं इट इज़ 1 to 10। इट इज़ 1 to 10। हम जीतेंगे यानी कि we will won। ये तय है कि हम जीतेंगे, इट इज़ 1 to 10 we will won। ठीक है, ये तय है कि हमें सब कुछ बताएगा, यह तय है कि वह हमें सब कुछ बताएगा। तो यह तय है कि पहले इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो इट्स 1 to 10। इट्स 1 to 10। वह हमें सब कुछ बताएगा यानी कि he will tell everything। he will tell us everything। he will tell us everything। ये तय है कि वह हमें सब कुछ बताएगा। इट्स 1 to 10 he will tell us everything। ओके, ये तय है कि मैं वहाँ जाऊँगा, ये तय है कि मैं वहाँ जाऊँगा। इसके लिए हम बोलेंगे इट्स 1 to 10। इट्स 1 to 10। ये तय है कि मैं वहाँ जाऊँगा यानी कि आई विल गो देयर। आई विल गो। ये तय है कि मैं वहाँ जाऊँगा। इट्स 1 to 10 आई विल गो देयर। नेक्स्ट है ये तय है कि हम आज खेलेंगे। ये तय है कि हम आज खेलेंगे यानी कि इट्स 1 to 10। इट्स 1 to 10। हम आज खेलेंगे यानी कि वी विल प्ले टुडे। वी विल प्ले टुडे। ये तय है कि हम आज खेलेंगे, तो हम बोलेंगे इट्स 1 to 10 वी विल प्ले टुडे। ओके, तो इस तरह से ये तय है कि आप 100% श्योर है उस काम के लिए कि ये होना ही है, तो उसके लिए आप यूज़ करोगे इट्स 1 to 10। देखिए कई बार ऐसा होता है ना, जब आप इसे गूगल में ट्रांस करोगे तो इसका मीनिंग आपको चेंज जैसा लगेगा, कुछ अलग भी निकल सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने जो बताया है वो गलत है। काफ़ी लोगों की कमेंट आती है कि मैम आप जो बताते हैं गूगल में ट्रांसलेट करते तो बिल्कुल अलग हो जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको एक आपका फ्रेज का बस एक आपका स्ट्रक्चर का एक ही मीनिंग निकलता है, इसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं जो आपको बता रही हूँ वो गलत है। मैं तो कुछ सोच समझ के ही आपको बता रही हूँ ना, मैं आपको गलत तो चीज़ नहीं पढ़ाऊंगी। यानी कि मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ उन्हीं में से जितना उसके मीनिंग निकलते हैं, एक अगर आप स्ट्रक्चर देखने जाओ ना उसके 3-4 मीनिंग निकल जाएंगे। ठीक है, जैसे यह तो तय है कि इसके लिए आप अलग वर्ड का देख लोगे तो आप सोचोगे मैम गलत बताई है, तो मैम को कमेंट कर देता हूँ मैम आप गलत है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं कुछ गलत आपको नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं सही पढ़ा रही हूँ। जैसा मुझे लग रहा है मैं सही पढ़ा रही हूँ। इसका मतलब अलग निकल गया गूगल में तो मैं गलत नहीं पढ़ा रही हूँ। ऐसा बहुत सारे आप सेंटेंसेस, ऐसा बहुत सारे फ्रेज स्ट्रक्चर्स देखोगे जो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गलत है। और ये सब आपको कहाँ मिलेंगे? इंग्लिश मूवीज में। जितना आप इंग्लिश मूवीज देखोगे ना उतना आपको अलग अलग फ्रेजेस मिलेंगे, अलग अलग एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। और आपकी इंग्लिश में जो डाउट होती है, गूगल अलग होता है, यूट्यूब की पढ़ाई अलग होती है, कैसे अलग हो जाता है। तो गाइस वो सब इंग्लिश मूवीज का कमाल होता है। अब आपको इंग्लिश बोलना है, अंग्रेजों की तरह इंग्लिश बोलना है, तो कुछ एडवांस ही तो सीखना पड़ेगा ना। तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स लेकर आती हूँ। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करते हुए चलना। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब है हमारा वन आफ्टर अनदर। वन आफ्टर अनदर यानी कि एक के बाद एक, जैसे एक के बाद एक बसें आती रही, बस चलाने वाला। ठीक है, एक के बाद एक बस आती रही, एक के बाद एक गाड़ियां चोरी होती रही। ठीक है, तो एक के बाद एक यानी कि वन आफ्टर अनदर। ठीक है, जस्ट चलिए सेंटेंस, एक के बाद एक बसें आती रही। इसके लिए हम बोलेंगे द
the buses kept arriving, the buses kept arriving. कीप हमारा वर्ब है जिसके बाद आने वाला हमेशा वर्ब फोर्थ फॉर्म में आता है, ठीक है. अराइविंग वन आफ्टर अनदर, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक बसें आती रही. द बसेस केप्ट अराइविंग वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक गाड़ियाँ चोरी हुई, एक के बाद एक गाड़ियाँ चोरी हुई. मतलब गाड़ियाँ आप कार ले सकते हो, बाइक ले सकते हो. चलिए कार लेते हैं, ठीक है. आप बोल सकते हो कार स्टोल वन आफ्टर अनदर. एक के बाद एक गाड़ियाँ चोरी हो गई तो आप बोल सकते हो ईआर, ठीक है. आप बोल सकते हो कार स्टोल वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक लोग चले गए तो आप ऐसे बोलोगे पीपल वेंट वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक लोग चले गए. पीपल वेंट वन आफ्टर अनदर. नेक्स्ट है हमारा एक के बाद एक लोग सोते रहे. ये सेंटेंसेस आप फ्रेम कीजिएगा और कमेंट में दीजिएगा. रहें, कोई काम करते रहें तो वहाँ कीप का यूज़ करना मत भूलिएगा, ठीक है. ये सेंटेंस पीपल केप्ट स्लीपिंग वन आफ्टर अनदर ऐसे यूज़ कीजिएगा, ठीक है. चलिए आगे देखते हैं. नेक्स्ट है हमारा आउट ऑफ साइनेस. आउट ऑफ साइनेस यानी कि शर्म के मारे. शर्म के मारे तो मेरे मुंह से कुछ निकला ही नहीं, शर्म के मारे तो वो वहाँ से चली गई. तो शर्म के मारे यानी कि आउट ऑफ साइनेस, शर्म के मारे वह चली गई. तो हम कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे शी वेंट आउट ऑफ साइनेस, आउट ऑफ साइनेस. शर्म के मारे वो चली गई तो हम बोलेंगे शी वेंट आउट ऑफ साइनेस. शर्म के मारे वह वहाँ नहीं गया, शर्म के मारे वह वहाँ नहीं गया तो हम बोलेंगे he didn't go there, he didn't go there. शर्म के मारे यानी कि आउट ऑफ साइनेस, शर्म के मारे वह वहाँ नहीं गया तो हम बोलेंगे he didn't go there out of shyness. शर्म के मारे वह यहाँ नहीं आया, शर्म के मारे वह यहाँ नहीं आया. ये सेंटेंसेस आप फ्रेम कीजिएगा. मैं नेक्स्ट सेंटेंस बनाती हूँ. शर्म के मारे हमने कुछ नहीं बताया, शर्म के मारे हमने कुछ नहीं बताया. हम बोल सकते हैं we didn't tell anything, we didn't tell anything. मतलब हमने कुछ नहीं बताया शर्म के मारे यानी कि आउट ऑफ साइनेस, आउट ऑफ साइनेस शर्म के मारे. ओके, तो शर्म के मारे हमने कुछ नहीं बताया, we didn't tell anything out of साइनेस. ठीक है, तो जब भी आपको बोलना हो शर्म के मारे तो आप यूज करना आउट ऑफ साइनेस का. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है डिड यू फाइंड ओनली. डिड यू फाइंड ओनली का मतलब होता है मिला था क्या. जैसे कि खरीदने के लिए तुम्हें यही कार मिली थी क्या, शादी करने के लिए तुमको यही मिली थी क्या, ऐसे हम बोलते हैं ना. तो मिली थी क्या, मिला था क्या, इसके लिए डिड यू फाइंड ओनली. ठीक है, ये सेकंड पर्सन से हम बोलते हैं इसलिए यू का यूज करते हैं. जैसे खरीदने के लिए यही कार मिली थी क्या, ऐसे बोल दिए ना, खरीदने के लिए यही कार मिली थी क्या, इतना खराब सा कार खरीद कर आ गए. तो आप बोल सकते हो डिड यू फाइंड ओनली, डिड यू फाइंड ओनली दिस कार टू परचेस, दिस कार टू परचेस. खरीदने के लिए यही कार मिली थी क्या, डिड यू फाइंड ओनली दिस कार टू परचेस. नेक्स्ट है रहने के लिए यही घर मिला था क्या, रहने के लिए यही घर मिला था क्या. तो हम बोलेंगे ये इसका स्ट्रक्चर तो आप बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे, बिलीव मी ये बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाएंगे. जैसे हम बोलेंगे डिड यू फाइंड ओनली, डिड यू फाइंड ओनली दिस हाउस टू लिव, दिस हाउस टू लिव. रहने के लिए यही घर मिला था क्या, डिड यू फाइंड ओनली दिस हाउस टू लिव. शादी करने के लिए यही मिली थी क्या, शादी करने के लिए यही मिली थी क्या. तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे डिड यू फाइंड ओनली हर टू गेट मैरिड. शादी करने के लिए यही मिली थी क्या, डिड यू फाइंड ओनली हियर टू गेट मैरिड.
घूमने के लिए यही जगह मिली थी क्या? घूमने के लिए, सॉरी, यहाँ हर का यूज कीजिएगा, ठीक है। डिड यू फाइंड ओनली हर टू गेट मैरिड? घूमने के लिए यही जगह मिली थी क्या? ये सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट है हमारा अ कपल ऑफ डेज। अ कपल ऑफ डेज यानी कि एक दो दिन में, जैसे कि एक दो दिन में हम इंग्लिश सीख जाएंगे, एक दो दिन में हम वहाँ पहुँच जाएंगे, एक दो दिन में हमारी मम्मी घर वापस आ जाएगी। तो एक दो दिन में यानी कि अ कपल ऑफ डे, ठीक है, अ कपल ऑफ डे, एक दो दिन में हम पहुँच जाएंगे। तो हम कैसे बोलेंगे? मान लो आप ट्रेन में हैं, ट्रेन का बहुत ही लंबा सफ़र है, दो तीन दिन, एक दो दिन का है, तो हम बोल रहे एक दो दिन में हम पहुँच जाएंगे। तो हम बोल सकते हैं वी विल रिच अ कपल ऑफ, वी विल रिच इन, में आया ना इसके लिए, ही वी विल रिच इन अ कपल ऑफ डे, अ कपल ऑफ डेज, एक दो दिन में हम पहुंच जाएंगे। वी विल रिच इन अ कपल ऑफ डे, एक दो दिन में मैं वहाँ जाऊँगा, एक दो दिन में मैं वहाँ जाऊँगा। कैसे बोलेंगे? आपको मेरे साथ बनाते हुए चलना है। हम बोलेंगे वी विल गो देयर, मैं वहाँ जाऊँगा, वी विल गो देयर इन अ कपल ऑफ डे, इन अ कपल ऑफ डेज, ठीक है, एक दो दिन में हम वहाँ पहुँच जाएंगे। आई विल गो देयर इन अ कपल ऑफ डेज, यहाँ पे ना आप इनका यूज़ कर देना, याद रहेगा, ठीक है। मे जो आया ना इसके लिए आप इनका यूज़ करना, इन अ कपल ऑफ डे, ठीक है। एक दो दिन में मैं जाऊँगा, एक दो दिन में मैं जाऊँगा, तो हम कैसे बोलेंगे? आई विल गो इन अ कपल ऑफ डे, इन अ कपल ऑफ डेज, एक दो दिन में मैं जाऊँगा, आई विल गो इन अ कपल ऑफ डेज, एक दो दिन में हम उसे बता देंगे। ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में ज़रूर देना, ओके। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा फ्रेज, नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर क्या है? सो गाइस, नेक्स्ट स्टेप, फॉर गॉड्स सेक। फॉर गॉड्स सेक ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है भगवान के लिए या भगवान के खातिर। भगवान के खातिर मुझे अकेला छोड़ दो, भगवान के लिए उसे मत डांटो। तो भगवान के लिए या भगवान के खातिर, उसके लिए यूज़ करना फॉर गॉड्स सेक, ठीक है। जैसे भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अकेला रहना है, तो आप कैसे बोल सकते हो? आप बोलना फॉर गॉड्स सेक, भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दो, लीव मी अलोन, भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दो, फॉर गॉड्स सेक लीव मी अलोन, भगवान के लिए उसे मत डांटो। तो आप बोलना फॉर गॉड्स सेक, भगवान के लिए उसे मत डांटो, यानी कि डोंट स्कॉल्ड हिम, भगवान के लिए उसे मत डांटो, फॉर गॉड्स सेक डोंट स्कॉल्ड हिम, भगवान के लिए गरीबों की मदद करो, भगवान के लिए गरीबों की मदद करो या भगवान के खातिर गरीबों की मदद करो। आप बोलो फॉर गॉड्स सेक हेल्प द पुअर। नेक्स्ट है भगवान के खातिर मुझे सच सच बता दो, मतलब कोई बात है, भगवान के खातिर मुझे सच सच बता दो। ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। सच सच के लिए दो बार टेल का यूज मत करना, टेल में द ट्रूथ यूज करना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है बिलीव इट और नॉट, मानो या ना मानो, मानो या ना मानो मैं तो वहां जाऊंगा, मानो या ना मानो मैं तो ये खाऊंगा। तो मानो या ना मानो, बिलीव इट और नॉट। जैसे मानो या ना मानो मैं कार खरीदूंगा, तो ये सेंटेंसेस को हम ऐसे बोल सकते हैं बिलीव इट और नॉट, बिलीव इट और नॉट, मानो या ना मानो मैं कार खरीदूंगा। आई विल बाय दिस कार, मैं यह कार खरीदूंगा। आई विल बाय दिस कार, ओके, आई विल बाय दिस कार। मानो या ना मानो मैं यह कार खरीदूंगा, बिलीव इट और नॉट आई विल बाय दिस कार। मानो या ना मानो उसके पास एक लैपटॉप है, मानो या ना मानो उसके पास एक लैपटॉप है, हम बोलेंगे बिलीव इट और नॉट,
बिलीव इट और नॉट, मानो या ना मानो, उसके पास एक लैपटॉप है, ही हैज़ अ लैपटॉप, ही हैज़ अ लैपटॉप, मानो या ना मानो उसके पास एक लैपटॉप है, बिलीव इट और नॉट ही हैज़ अ लैपटॉप। नेक्स्ट है मानो या ना मानो मेरे पास उसका नंबर है, मानो या ना मानो मेरे पास उसका नंबर है, तो आप बोल सकते हो बिलीव इट और नॉट, बिलीव इट और नॉट, मानो या ना मानो मेरे पास उसका नंबर है, आई हैव हर नंबर, आई हैव हर नंबर, मेरे पास उसका नंबर है, मानो या ना मानो मेरे पास उसका नंबर है, बिलीव इट और नॉट आई हैव हर नंबर। ओके, मानो या ना मानो वो तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मानो या ना मानो वो तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, ये सेंटेंसेस को आप बनाना, वो तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, ही कांट लिव विदाउट यू। ओके, चलिए अब आप बनाना और उसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट हमारा फ्रेज है इनवर्डली। इनवर्डली यानी क्या होता है, मन ही मन में, जैसे वह मन ही मन कुछ बोल रही थी, वह मन ही मन तुमसे प्यार करती है, तो मन ही मन यानी कि इनवर्डली, मन ही मन वह कुछ कह रही है, मन ही मन वह कुछ कह रही है, ये सेंटेंसेस आप बहुत यूज करोगे। आप बोलना सी इज इनवर्डली, सी इज इनवर्डली सेइंग समथिंग, सेइंग समथिंग। ये इनवर्डली का यूज आप स्टार्टिंग में कर सकते हो, ये इनवर्डली का यूज आप लास्ट में भी कर सकते हो, बीच में भी कर सकते हो, लेकिन ज्यादा अच्छा रहता है बीच में, ठीक है, एज अ एडवर्ब के रूप में। तो सी इज इनवर्डली सेइंग समथिंग यानी कि मन ही मन वो कुछ कह रही थी, मन ही मन मन ही मन आप मुस्कुरा रहे हो, मन ही मन में आप मुस्कुरा रहे हो, यानी कि यू आर इनवर्डली स्माइलिंग, मन ही मन आप मुस्कुरा रहे हो, यू आर इनवर्डली स्माइलिंग, या इनवर्डली यू आर स्माइलिंग इनवर्डली, इस तरह से भी यूज करना, ठीक है। मन ही मन वो गुस्सा हो रहा है, मन ही मन वो गुस्सा हो रहा है, ही इज इनवर्डली गेटिंग एंग्री, मन ही मन वो गुस्सा हो रही है, मन ही मन वो गुस्सा हो रहा है, ही इज इनवर्डली गेटिंग एंग्री। ओके, मन ही मन यानी कि इनवर्डली का यूज करेंगे, मन ही मन में कुछ सोच रहा था, ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना, मुझे पता है आप लोग बना लोगे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट फ्रेज है हमारे मीन अ लॉट। ये मीन आपका मीन्स में भी बदल जाएगा, ठीक है, मीन आपका फर्स्ट पर्सन और प्लूरल के साथ होगा, मीन्स आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ होगा, ठीक है। तो मीन अ लॉट यानी कि बहुत मायने रखता है, या मीन्स अ लॉट, जैसे यह मोबाइल मेरे लिए बहुत मायने रखता है, यह मोबाइल मेरे लिए बहुत मायने रखता है, यानी कि दिस मोबाइल, और ये मोबाइल सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर मीन्स का यूज करेंगे, ठीक है। दिस मोबाइल मीन्स अ लॉट टू मी, यह मोबाइल मेरे लिए बहुत मायने रखता है, तो आप यूज करना दिस मोबाइल मीन्स अ लॉट टू मी, ठीक है। यह मोबाइल मेरे लिए बहुत मायने रखता था, अब यहाँ पास्ट में बात कर दिए, प्रेजेंट में तो मीन और मीन्स का यूज कर देंगे, पास्ट के लिए मीन्ट का सेकेंड फॉर्म मिंट का यूज करेंगे, ठीक है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं दिस मोबाइल मिंट, दिस मोबाइल मिंट अ लॉट टू मी, यह मोबाइल मेरे लिए बहुत मायने रखता था, दिस मोबाइल मीन्ट अ लॉट टू मी, यह मोबाइल मेरे लिए बहुत मायने रखेगा फ्यूचर में, ठीक है, यह मोबाइल मेरे लिए बहुत मायने रखेगा, तो आप कैसे बोल सकते हो, आप बोल सकते हो दिस मोबाइल, फ्यूचर के लिए कैसे यूज करेंगे, दिस मोबाइल विल मीन अ लॉट टू मी, यह मोबाइल मेरे लिए बहुत मायने रखेगा, दिस मोबाइल विल मीन अ लॉट टू मी। ओके, नेक्स्ट है यह जॉब मेरे लिए बहुत मायने रखता है, ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। तो गाइस ये हमारी टोटल 20 स्ट्रक्चर्स हो गए। आई होप आपको सारे स्ट्रक्चर समझ में आए होंगे, और आप जब तक आप इनका यूज अपने डेली लाइफ में नहीं करोगे तब तक ये सब सीखना वेस्ट है।
तो आपने ये सीख लिया, आपने ये 20 स्ट्रक्चर्स देख लिया, अब आपको इसका यूज़ अपनी डेली लाइफ में करना है। आज की क्लास इतनी ही रही। डे 13 में हम लोगों ने एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर, जो कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, आपका फेवरेट टॉपिक है, आप लोग मुझे कमेंट करते हैं कि मैम एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर करवाइए, इसलिए मैं ऐसा करवाती हूँ। और मैंने जैसा कि आप लोगों को बीच में ही कहा था कि अगर आपका एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स ऐसे छोटे छोटे और भी बहुत सारे हैं, तो अगर वो भी सीखना है ताकि आप इंग्लिश अच्छे तरीके से बोल पाओ, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। उसकी एक सीरीज़ लेकर आऊँगी जिसमें आप लोग के लिए अलग अलग एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर करवाऊँगी, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए क्लास अच्छी कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप यहाँ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि रोज़ आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।